कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। जरा ध्यान से सुनना और कार्यकर्ता साथियों, इसको घर घर में पहुंचाओ। कैसे गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को? 162 गवाह ईडी के हैं, 162 गवाह, 294 गवाह सीबीआई के हैं, 294 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों को मिला के 456 गवाह हैं, 456 गवाह, दोनों जांच एजेंसियों ने मिलाकर 50,000 पन्ने की चार्जशीट तैयार की है, 50,000 पन्ने की। और आपको मालूम है ये 456 गवाह और 50,000 पन्ने में केजरीवाल का नाम कितनी बार आया? कितनी बार आया? जोर से बोलिए, कितनी बार? 456 में से मात्र 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। उन 4 गवाहों ने किन परिस्थितियों में, किस दबाव में और कैसे अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, दिल्ली की 2 करोड़ महान जनता और देश की जनता और विपक्षी पार्टियों को पता होना चाहिए। मैं चाहूंगा हमारे साथियों के पास अगर वो फोटो हो मंगुंटा रेड्डी की तो मुझे जरूर दे दी जाए। साथियों और दोस्तों, एक व्यक्ति है मंगुंटा रेड्डी, दूसरा व्यक्ति है उसका बेटा राघव रेड्डी, तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, चौथा व्यक्ति है सी अरविंद। इन 4 लोगों ने नाम लिया। बात करते हैं मंगुंटा रेड्डी की। मंगुंटा रेड्डी के घर 16 सितंबर 2022 को ईडी छापेमारी करती है। कहते केजरीवाल से क्या मिले थे आप? उसने कहा हां मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी। उसके बयान लिए गए। 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा, तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे, दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे, तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले, चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले, पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे, 6वीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे, 6 बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया। 7वीं बार नाम ले लिया। कब लिया? 16 जुलाई 2023 को। 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं, जमानत पे छूटो, घर जाओ। समझ गए? समझ गए मुकदमा? समझ गए मुकदमा? 10वीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है। 16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया। मंगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया। 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम 2 बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया। 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है, जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है,
वो कागज ईडी छुपाती है। भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश ये है साथियों। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा हुजूर माई बाप, हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए तो। कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए। उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा यह मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा, 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक 1-2 नहीं 12 बयान उसके लिए गए, 12 बयान। 10 बयान में उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा अब तुम्हारी जमानत करा देंगे। उसने कहा कैसे होगी? बोले कह देना अदालत में कमर दर्द हो रही है, जमानत हो जाएगी। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है। इस पीड़ा की घड़ी में अपने पति का उनको इंतजार है, उनको जमानत नहीं मिलती, लेकिन कमर दर्द के नाम पर मुख्य घोटालेबाज किंग पिन को जमानत मिल जाती है। एक ईमानदार आदमी जिसकी बेगुनाही के सबूत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, उसकी जमानत का विरोध करने के लिए ईडी एड़ी चोटी लगा देती है अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करने के लिए, लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द के नाम पे जमानत मिल जाती है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।